अस्सलाम वालेकुम। WGM फॉरेक्स एकेडमी में खुश आमदीद। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चार्ट को हमने देना है कलर। तो कलर देने के लिए आप F8 प्रेस करें कीबोर्ड पे, या F8 प्रेस नहीं करना चाहते तो इधर ही स्क्रीन पे राइट क्लिक करें, डाउन पे जाएं, आपको नीचे प्रॉपर्टीज नज़र आएगी और उसका शॉर्ट की है F8 प्रेस कर लिया, आपके सामने ये विंडो आ गई। और बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, जैसा कि बैकग्राउंड मैंने कहा कि भाई ये वाइट चाहिए, तो यहाँ ब्लैक की जगह पे मैं लिखूँगा वाइट, ये वाइट। और जहाँ फोरग्राउंड है, अगर ऊपर वाइट लिखा तो फोरग्राउंड पे आपने लिखना है ब्लैक, तो ये ब्लैक आ गया। ठीक हो गया। अपनी मर्जी का कलर दे सकते हैं आप। तो बार अप, मैं कहता हूँ बार अप जो है ये ब्लैक होना चाहिए, यानी बार अप ये आपको एक कैंडल की कॉर्नर दिखाएगा, जो कि कॉर्नर पे कलर होता है। ये एक ब्लैक कलर आ गया। ठीक हो गया। ये बार अप का कलर है। बार डाउन जो कि डाउन ट्रेंड मूव होती है, तो मैं उसे कहता हूँ कि रेड होने चाहिए। और बुलिश कैंडल मैंने आपको पहले भी बताया, बुलिश हम कहते हैं ग्रीन कैंडल को। बाय वाली कैंडल को हम इधर बाय वाली कैंडल को देंगे लाइम, जो कि लाइट ग्रीन है। उसके बाद बेयर कैंडल, बेयर मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम रेड कैंडल को कहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे रेड, फिर कर दूंगा मैं इंटर। चार्ट सेट हो गया। तो ये आप नंबर चेक कर रहे हैं, इसे ड्रैग करें राइट साइड पे ले आए तो ये जूम हो जाएगा, या फिर ये ऊपर जूम के बटन ठहरे हैं। और ये हमारे पास चार्ट्स की इकसाम है। ये हमारे पास बार चार्ट आ गया, जिसकी शॉर्ट की है Alt1। ये हमारे पास कैंडलस्टिक चार्ट आ गया, जिसकी शॉर्ट की है Alt2। ये हमारे पास लाइन चार्ट आ गया, जिसकी शॉर्ट की है Alt3। तो मैं Alt2 प्रेस करता हूँ, या फिर आप डायरेक्ट इसी को क्लिक कर दें, तो ये आपके सामने बार चार्ट कैंडलस्टिक चार्ट आ गया। तो इस पे हम देखेंगे RSI इंडिकेटर कि RSI इंडिकेटर क्या होता है, उसका वर्क कैसे है, और ये कब मुफीद होता है और कब आपको धोखा दे सकता है। सबसे पहले आपने जाना है इधर इंसर्ट पे। ये आपको इंसर्ट का बटन नज़र आ रहा है। इंसर्ट के ऊपर जाने के बाद ये इंसर्ट पे मैं गया, इंडिकेटर आपको ये बटन ये हेडिंग नज़र आ रही है। इंडिकेटर में जाके लास्ट में देखें कस्टम में जाके आप RSI इन में से ढूंढे। ये तमाम इंडिकेटर्स हैं, और मैं प्रेस करता हूँ R को, ये कोई और इंडिकेटर आ गया। तो ये देखते हैं भाई, हम कस्टम इसमें जाके नीचे हम करेंगे इसको क्लिक, और ये हमारे पास भाई RSI लिखा हुआ है। तो क्लिक करूँगा इसे, और कॉमन में जाके कॉमन में गए, ये अलाउ DLL इंपोर्ट्स कर देना है। ये DLL इंपोर्ट्स क्लिक करने के बाद ये होता है कि भाई ये तमाम जो ब्रोकर हैं उनमें जो मार्केट चल रही है, तमाम का डाटा इकट्ठा करके हमें दे देता है। फिर इसमें देखना है कलर आपने कर देना है ब्लैक। ठीक हो गया। इसके बाद कलर में जाके लेवल आपको 30 और 70 नज़र आएंगे। इसमें एक और ऐड करना है लेवल, जो कि 50 का है। और इसी लेवल का कलर जो है, ठीक है, इसे भी हम ब्लैक कर देते हैं। ओके पे प्रेस कर दें। आप नीचे देख सकते हैं ये हमारे पास इंडिकेटर आ गया है। इस इंडिकेटर को हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, सही लगे। तो आपको बता दूं, ये देखें मैं क्लिक करके लेफ्ट साइड पे ड्रैग कर रहा हूँ, चार्ट लेफ्ट साइड पे नहीं आ रहा, राइट साइड पे करता हूँ तो हो रहा है। क्यों नहीं आ रहा? तो आप ऊपर देखें, ये दो बटन आपको शो होंगे। ठीक है। तो शिफ्ट एंड ऑफ द चार्ट फ्रॉम द राइट बॉर्डर, उस पर क्लिक करेंगे, और ये जो हमारे पास ऑटो ऑन है, ठीक है, जो कि स्क्रॉल द चार्ट टू द एंड ऑफ द टिक इनकमिंग, इसको हम क्लिक करेंगे, ये यानी ऑफ हो जाएगा। तो ये देखें चार्ट खुद ब खुद आ गया। और अगर आप मजीद इस साइड पे करना चाहते हैं चार्ट को, आप ये ऊपर देखें, ये आपको एरो नज़र आ रहा है, इस एरो को क्लिक करें, क्लिक करके ड्रैग करते हैं पीछे की तरफ, तो ये चार्ट देखें अब इतना सारा गैप आ गया। ठीक हो गया। ये है चार्ट को ड्रैग करने का तरीकाकार।
और RSI को हम कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि हमने भाई एक लेवल चूज़ किया है जो कि लेवल है 50 का। ये आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ, बाकी आप ये कहीं नहीं आपको पता लगेगा। ठीक हो गया। 50 का क्यों लगाते हैं, आप ये समझ जाएं कि मार्केट देखें अभी ऊपर है। पहला लेवल हमारे पास है 30, दूसरा लेवल हमारे पास है 50, थर्ड लेवल हमारे पास है 70 का। तो 30 और 50 के दरमियान जब ये मार्केट होगी तो समझो अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड कौन सा है, डाउन है। तो अगर 50 और 70 के दरमियान RSI की मूवमेंट है तो समझ लो अभी ट्रेंड जो है वो अप है। ठीक हो गया। डाउन कब होगा, डाउन उस वक्त होगा जब ये 70 से ये 50 को ब्रेक करेगा, ब्रेक करके फिर नीचे आएगा। अगर ब्रेक करके दोबारा ऊपर चला जाता है, अभी ट्रेंड अप है। ठीक है। अगर ब्रेक करता है ऊपर नहीं जाता तो फिर समझ लें ट्रेंड डाउन है। तो RSI की एक स्ट्रेटजी ये है। बाज़ औक़ात आपने फेसबुक पे ये सुना होगा कि RSI, फेसबुक या मैं यूट्यूब की बात कर देता हूँ, तो यूट्यूब पे आपको कहा गया होगा कि भाई आपने 30 से बाय करना है और 70 से सेल करना है, और ये स्ट्रेटजी बिल्कुल गलत है। ठीक हो गया। आप ये ना सोचें कि भाई ये देखें 70 आ गया, ये देखें ये 70 है और 70 के ऊपर भी RSI चला गया, और जैसा कि यूट्यूब पे कहा था 70 से सेल करें, अगर थोड़ा ऊपर तो फिर भी तो ये सेल आया। ये ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है, ये गलत स्ट्रेटजी है। ये क्यों सेल आया, कल न्यूज़ थी पावेल की, तो आप देख सकते हैं अचानक इसकी मूवमेंट है बिल्कुल नीचे और रेड कैंडल इतनी बनी। हालांकि जो गोल्ड है, ये गोल्ड का चार्ट है, इसकी ओवरऑल जो फोरकास्ट है वो बाय की है। ये न्यूज़ का असर है। ठीक है, ये न्यूज़ ट्रेडिंग है और इसलिए ये इतना अचानक मूव कर गया RSI। और मैं आपको बता दूं कि पीछे मैं आपको दिखा देता हूं, आप ज़रा इस साइड से गौर कीजिए, इस लेवल से। ये 70 का लेवल है, अभी RSI डाउन आ रहा है, तो अभी हमने सेल क्यों नहीं करना भाई, हमने देखना है अगर ये नीचे ब्रेक होता है नहीं था। तो ये जो 50 के लेवल पे मैंने लाइन लगाई है वो इस कैंडल के ऊपर है। ठीक हो गया। ये कैंडल क्लोज हुई और देखें कि भाई ये लाइन जो है अब नीचे आ गई है। जितनी नीचे मूवमेंट है इसकी, उतनी ही इस लेवल से RSI नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये एक हमारे पास ये तरीकाकार है। और जब आप देखें कि भाई RSI जो है 50 के लेवल को ऊपर ब्रेक कर गया है और ऊपर जा रहा है, तो फिर हमारे पास बाय की एंट्री है। आप देख लें, ये हमारे पास एक एविडेंस भी आ गया, रिजेक्शन अच्छी खासी ये मिल रही है। ऊपर से RSI जो है ये हमारे पास 50 के लेवल से ऊपर आ गया है, तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे। इसको भी छोड़ दें तो आप इस लेवल से एंट्री लेंगे और बाय देखिए कितना जा रहा है, और अभी भी बाय जा रहा है। और मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट स्विंग में चलती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये अप, ये रेड कैंडल डाउन, ये अप, ये रेड कैंडल्स डाउन, ये अप, ये रेड कैंडल्स डाउन, ये अप, ये रेड कैंडल्स डाउन। मार्केट कभी सीधा नहीं चलती, मार्केट कभी बिल्कुल सीधा नहीं चलती। मार्केट डाउन अप डाउन अप डाउन एक स्विंग में चलती है। अगर अप ट्रेंड है तो अप बहुत बड़ा होगा, डाउन ट्रेंड शॉर्ट होगा, ताकि वो स्विंग मुकम्मल कर सके। फिर अप ज्यादा होगा, फिर शॉर्ट होगा, फिर अप होगा, फिर शॉर्ट होगा। तो मेन मकसद हमारा RSI इंडिकेटर डिस्कस करना था, जो कि मैंने आपको बता दिया। और मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाके दिखा देता हूँ कि वाकई जो मैंने कहा वो सही है या नहीं है। अभी देखें, अभी तो सिर्फ बेसिक है। 70 है, यहाँ से सेल हो रहा है, 70 से सेल, 30 से बाय। ये कुछ हद तक सही है, 20% सही है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्यों ये सेल, आपने सिर्फ इंडिकेटर को नहीं देखना, क्योंकि ये जो सेल हो रहा है, अगर आपकी प्राइस एक्शन एडवांस कोर्स कंप्लीट है फिर आपको पता होगा कि क्यों सेल हो रहा है। तो सेल उस वक्त तक नहीं करना जब तक, अगर आप बेसिक में है तो ये 50 के लेवल को ब्रेक नहीं कर जाता नीचे, या फिर अगर आपको प्राइस एक्शन आती है तो फिर देखें सेल कहाँ से बनता है। आप 70 लेवल वाले से भी सेल कर सकते हैं। अब देखें इस लेवल पे कौन सी कैंडल थी, ये कैंडल थी, मेरे ख्याल में बंद हो गई। ठीक हो गया। तो ज़रा चेक कर लेते हैं हम कि कौन सी कैंडल थी इस लेवल पे। ये कैंडल हमारे पास जो मैंने लाइन लगाई है। ठीक हो गया। और जैसे ही नीचे ब्रेकआउट हुआ,
आप देखें इस लेवल से इस लेवल तक कितना सेल आया। ठीक हो गया। तो यूँ ना सोचें कि भाई हमारा ये जो सफ़र था, ये रेड कैंडल था, ये हमने मिस कर दी। तो सेफ खेलें और ये है कि प्रॉफिट में रहें, लॉस में ना रहें। ठीक हो गया। और देखें जैसे ही सेल हुआ ये 50 के लेवल से नीचे आया, इंडिकेटर और मार्केट सेल में है। जितना नीचे है थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे है, यानी 50 और 30 के अंदर है। किस लेवल तक? इस लेवल तक नीचे है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड पे ही है। ठीक हो गया। और RSI का जो मेन काम है वो है डाइवर्जेंस का। डाइवर्जेंस क्या होती है? ये प्राइस एक्शन एडवांस कोर्स है। ठीक है, आप जब एडवांस कोर्स करेंगे तो फिर आपको डाइवर्जेंस का पता लग जाएगा कि डाइवर्जेंस क्या चीज़ है। चलते हैं हम दूसरे इंडिकेटर की तरफ, जिसका नाम है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का भी अहम किरदार होता है। लोग कहते हैं कि भाई मूविंग एवरेज धोखा देती है, लेकिन अगर आप मूविंग एवरेज को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं तो फिर प्रॉफिट में हैं आप। दूसरा इंडिकेटर हमारा मूविंग एवरेज है। तो मूविंग एवरेज लगाने के लिए हम दोबारा सेम तरीका इस्तेमाल करेंगे जैसा कि RSI इंडिकेटर के लिए यूज़ किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी लोगों का कहना है कि मूविंग एवरेजेस फेल होती हैं। फेल बिल्कुल भी नहीं होती, उनको यूज़ करने का तरीका कार नहीं आता। वो कहते हैं कि भाई हमें जो चीज़ मिले 100% मिले। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये ऐसी मार्केट है जिसमें 100% कुछ भी नहीं है, 100% आपका वर्क भी नहीं होगा। तो देखते हैं दूसरा इंडिकेटर जो कि मूविंग एवरेज है। सेम तरीका है, इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद इंडिकेटर ये मेरे सामने तो मूविंग एवरेज ये सामने है, लेकिन आप जाएंगे ट्रेंड में, क्योंकि मूविंग एवरेज आपको सामने नहीं मिलेगी। क्योंकि जो बंदा ज़्यादातर मूविंग एवरेजेस यूज़ करता है, मूविंग एवरेज उसको फ्रंट पेज पे नज़र आती है। तो ट्रेंड में जाएंगे आपको तीसरे नंबर पे नज़र आएगी, लेकिन मेरे पास पहले नंबर पे है क्योंकि मैं मूविंग एवरेज ज़्यादा यूज़ करता हूँ। क्लिक करूँगा मूविंग एवरेज पे तो आपने 50 पीरियड क्या लिखना है 50, इसके बाद आपने शिफ्ट 0, इधर M में मेथड एक्सपोनेंशियल, अप्लाई टू क्लोज, फिर कलर आपकी मर्जी। ठीक है, जो भी कलर देना चाहिए। तो मैं ब्लैक देना चाहूँगा और यहाँ से आप इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई जो है वो अपनी मर्जी की रख सकते हैं कि कितनी मोटी होनी चाहिए। ओके करता हूँ। ये आपके सामने 50 EMA है, यानी 50 की मूविंग एवरेज है 50 की। आप देख सकते हैं इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। आप देखें कि सबसे पहले ट्रेड कब करनी है, जब बॉटम पे मार्केट हो या फिर टॉप पे मार्केट हो। चार्ट के ट्रेड आपने उस वक्त करनी है। ठीक हो गया। और दरमियान में भी मूविंग एवरेज आपका साथ देगी। RSI और मूविंग एवरेज 50 की ये आपने लगानी है और इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में ही होंगे बेसिक करने के दौरान ही। और ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई कैसे मैंने कहा कि भाई टॉप से या डाउन से ट्रेड करनी है। ये टॉप का लेवल है, गिरना यहाँ से स्टार्ट हुई मार्केट। तो जैसे ही ये जो मूविंग एवरेज है हमारी ब्लैक कलर की, जैसे ही ब्रेक हुई, ब्रेक आउट के बाद यानी कैंडल की बॉडी इस मूविंग एवरेज के बाद बंद होती है, तो समझ जाएं डाउन ट्रेंड पक्का इस बॉटम तक। ठीक हो गया। देखें गिरना स्टार्ट हुई और ये बिल्कुल बॉटम तक आई। और अगर हम देखें कि भाई बॉटम तक आ गई या अभी भी ये नीचे ही है, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मार्केट स्विंग में जाती है। डाउन, ये थोड़ा सा अप, ये डाउन, थोड़ा सा अप, ये डाउन, थोड़ा सा अप, ये डाउन, फिर थोड़ा सा अप। ठीक हो गया। तो अप डाउन जो अप जाएगा वो हमारे पास बुलिश होंगी, यानी ग्रीन कैंडल्स होंगी, बाय वाला ट्रेंड होगा। जब डाउन आती है तो हम करते हैं सेल। तो सेल आपने कब करना है, जो ही ये ब्रेक हो और कैंडल बाहर बंद होगी तो फिर हम नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेंगे। आप एंट्री कब लेंगे, ऐसी कोई डोजी देखेंगे या कोई हैमर देखेंगे इस टाइप का, तो फिर आप लेंगे एंट्री। ठीक हो गया। ये हमारे पास सैंपल हैं कि भाई सैंपल आ चुका है, फिर हम एंट्री लेंगे सेल की अगर ऊपर से ब्रेकआउट हो गया तो। और मैं आपको बाय का बता देता हूँ, थोड़ा सा आगे चलेंगे और आप देख रहे हैं कि ये हमारा बॉटम था। ठीक हो गया। जैसे ही 50 ये EMA ब्रेक हुई, दोबारा नीचे आई और आपको ये सैंपल नज़र आया, तो समझ जाएं अब ट्रेंड पक्का है। अप तो कम से कम
इधर आपने 10 पिप 5 पिप प्रॉफिट पिक करना है, ज़्यादा लालच नहीं करनी, क्योंकि ये देखें इतना अच्छा मूव कर देगा। और नेक्स्ट आप सोचेंगे अभी भी अच्छा है, लेकिन वो अच्छा बाद में होगा। तो सिर्फ 4 से 5 कैंडल या फिर 3 कैंडल प्रॉफिट लें, वो भी तकरीबन 0.01 किलो वाट पे आपका 6 से 7 डॉलर बनेगा गोल्ड पे। ठीक हो गया, ये देखें ये अप जा रहा है, थोड़ा सा डाउन, ये अप, ठीक हो गया। और पिप कैसे काउंट करते हैं ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। आपके पास ये क्रॉस शेयर टूल है, ये एरो के सामने क्रॉस शेयर, कंट्रोल F इसकी शॉर्ट की है। तो आपने एंट्री ली, इस लेवल से क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा, आप ऊपर देखें ये हमारे पास 16 पिप का टेक प्रॉफिट है, गोल्ड का 16 पिप। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे 6 है हमारे पास, फिर स्लैश है यानी एक लाइन, फिर आगे 16 94 यानी 16, फिर 94। तो 1694 में जो 2 हिस्से यानी 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे हैं 16, तो वो हमारे पास क्या है, पिप्स हैं। ठीक हो गया। अगर ये 4 डिजिट हैं इस लाइन के राइट साइड पे, जैसे 1694 है, तो अगर ये 4 हैं तो लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट्स हमारे पिप्स होंगे। तो 16 पिप आपने प्रॉफिट पिक किया, कोई कम बात नहीं है। और 1 पिप का $1 बनता है गोल्ड पे, तो 16 पिप $16 आपके पक्के। ठीक हो गया। थोड़ा आगे चलते हैं, आप देखें कि ये ब्रेकआउट हुआ यानी रेड कैंडल नीचे आ गई, बंद हुई, तो नेक्स्ट आपने सेल की एंट्री लेनी है। ये देखें सेल इस लेवल तक गया। ठीक हो गया। अब इस लाइन से ये लाइन तक का सफर मैं आपको ये भी दिखा देता हूं कि कितने पिप्स मार्केट ने सफर तय किया। इस बार मार्केट ने 25 पिप्स दिए आपको, तो 20 पिप तो आपको ये पक्का देती है, यानी 0.01 किलो वाट पे $25 का प्रॉफिट भी आ सकता है आपको। ठीक हो गया। ये मूविंग एवरेज लाजमी लगाएं और लोगों की बातों में आप ना आए। और ये है कि इस मूविंग एवरेज पे प्रैक्टिस करते रहें और आप देखें कि ये समझें कि भाई मार्केट ऊपर गई, ब्रेकआउट हुआ, कैंडल यहाँ पे बंद हुई, और आप देख सकते हैं ये आपके पास काफ़ी रिजेक्शन आई, यानी मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहती। ये काफ़ी आपके पास छोटी छोटी कैंडल्स आ गई और डोजी की शेप में। तो आप समझ जाए कि इस लेवल से भी मार्केट डाउन जाना चाहती है, तो मार्केट ये डाउन गई। कहाँ तक डाउन जाएगी, ये हमारे पास एक सैम्बल है, यानी मार्केट अब अप जाना चाहती है। ये हमारे पास एक डोजी है, तो ये हमारे पास रिजेक्शन की सैम्बल है कि भाई इससे ज़्यादा मार्केट सेल नहीं जाएगी। तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं चैनल पे, उधर आपको कैंडल स्टिक स्ट्रेटजी मिलेगी जिसमें 10 लेक्चर हैं, वो कवर करें और हर कैंडल को देख के आपको पता लग जाएगा कि नेक्स्ट कैंडल बाय में है या फिर सेल में है, यानी ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी। ये तरीकाकार जो है ये मैंने कैंडल स्टिक स्ट्रेटजी में बताया है। ठीक हो गया। ये था हमारे पास मूविंग एवरेज का इंडिकेटर और RSI का इंडिकेटर।